आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। ये कहानी 4 युगों की है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक साथ बैठे हुए थे और चारों में बात करते करते वाद विवाद होने लगता है। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह बात सुनते ही द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारे श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग भी कहने लगा कि तुम तीनों ही श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो तुम जानते ही नहीं, वास्तविकता में तो सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह चारों युग आपस में झगड़ने लगते हैं और चारों ने सोचा ऐसे हम आपस में फैसला नहीं कर सकते, और चारों युग ने निर्णय लिया कि हम देवों के देव महादेव के पास चलते हैं, अब वही फैसला करेंगे कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। चलिए महादेव के पास कैलाश पर्वत पर चलते हैं। जब वे चारों कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल बोलता है, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो वे चारों बोलते हैं, हे द्वारपाल, हम चारों भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। स्वयं नंदी महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान से हमारे पास लेकर आओ। नंदी महाराज चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव चारों युगों से कहा, बताओ तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि भगवान, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही बताइए, हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव कहते हैं, इसका फैसला तो तब होगा जब आप अपना अपना मत मुझे सुनाएंगे। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और तीनों युग मुझसे छोटे हैं। तभी कलयुग बोला, हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। फिर त्रेता युग बोला, हे प्रभु, मेरे काल में श्री राम जैसे ज्ञानी, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण व हनुमान मेरे काल में जन्मे हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ। जब यह बात द्वापर ने सुनी तो कहने लगे, मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और बड़े बड़े योद्धा जैसे कर्ण, एकलव्य, अर्जुन, भीम, जरासंध, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण आदि योद्धा हुए, इसलिए मैं इनसे बड़ा हुआ। तभी कलयुग भी बोलने लगा, मेरे काल में सभी सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास के साधन है, नई नई तकनीक है। जब भगवान शिव ने चारों की वाणी सुनी तो वो सोचने लगे, ऐसे इनका फैसला नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, फिर ही पता चलेगा कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है और बड़ा है। भगवान शिव ने 100 टन वजनी एक लोहे का फरसा लिया और कैलाश पर्वत की नीचे तलहटी में रख दिया। उस फरसा के पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। फिर भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस फरसा में चावल को बनाकर, जो कि तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे सभी गण भोजन करेंगे।
तब सतयुग ने एक योद्धा बुलाया और कहा, जाओ बेटे, इस फरसे में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। और अपने भगवान का आदेश सुनते ही सतयुग का आदमी चलता है और देखता है कि उस फरसे का भार 100 टन से ऊपर है, लेकिन वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और फिर लकड़ियां तोड़कर लाया। फिर उसने अग्नि जलाई। इसके बाद भट्टी पर फरसे को रख दिया। फिर फरसे में चावल डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल फरसे में चावल बन गए तो उसने सभी गणों को भोजन परोसा और सभी ने भोजन किया। फिर वह अपना कार्य पूरा करके वापस चला गया। फिर त्रेता युग की बारी आती है। भगवान शिव कहते हैं, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को बुलाओ और सभी को भोजन कराओ। तो त्रेता युग ने भी एक बलवान योद्धा बुलाया और कहा, नीचे जो फरसा रखा है उसमें चावल बनाकर सभी को भोजन करवाना है। वह व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। उसने भी वही किया जो सतयुग का व्यक्ति ने किया था। भट्टी खोदी, फरसे को ऊपर रखा और अग्नि जलाई। उसमें चावल डाला, पानी डाला और कुछ ही देर में चावल पककर तैयार हो गए। उसने सभी गणों को भोजन कराया और फिर वह व्यक्ति भी चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, द्वापर युग, अब तुम्हारी बारी है। बुलाओ अपने युग के व्यक्ति को। द्वापर युग ने भी एक ताकतवर और बलवान व्यक्ति को प्रकट कर दिया और कहा, जाओ उस फरसे में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ। वह व्यक्ति गया और उसने देखा, फरसा बहुत बड़ा व वजनदार है, इसको उठाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस फरसे को दोनों हाथों से जोर लगाकर उठाया। चावल पकाया, सभी को भोजन करा दिया। और वह व्यक्ति बोला, प्रभु मैंने अपना काम कर दिया है। और फिर वह भी चला जाता है। अब कलयुग की बारी थी। भगवान शिव कहते हैं, कलयुग अब तुम्हारी बारी है। तुम यह कैसे करोगे? तुम्हारे युग के व्यक्ति तो छोटे होते हैं और उनकी आयु भी 100 वर्ष ही होती है। तुम्हारे युग का व्यक्ति इस फरसे को उठा लेगा? तो कलयुग बोला, प्रभु आप मुझे पहले ही हताश मत कीजिए। कलयुग ने सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को बुलाया जो चतुर और ज्ञानी था। कलयुग ने उस व्यक्ति को कहा, बेटे तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। यदि तुम इस परीक्षा में असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। व्यक्ति बोलता है, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, बस तमाशा देखिए। तीनों युग उस पर हंसने लगते हैं। फिर वह तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति फरसा के पास जाता है। उसने देखा फरसे का वजन तो बहुत भारी और विशाल है। फिर उसने दिमाग लगाया। उसने फरसे के नीचे ही भट्टी खोदनी शुरू कर दी और फरसे को बिना उठाए ही भट्टी खोद दी और लकड़ियां भी उसे वही रखी हुई मिल गई जो उन तीनों युगों के व्यक्तियों ने लाई थी। उसने आग जलाई, फरसे में चावल डाला, पानी डाला और कुछ ही देर में चावल पककर तैयार हो गए। उसने सभी गणों को कतार में खड़ा किया और उनसे कहा, कृपया आप मेरा साथ दें। इन चावलों को आपस में परोस ले। गणों में से 4 शक्तिशाली गण जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। इस तरह वह सभी को भोजन करा देता है। कलयुग बहुत खुश होता है। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहता है, हे प्रभु अब आप फैसला कीजिए, हम सब में बड़ा कौन है? भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम्हारी चारों की परीक्षा देखी। तीनों युगों के व्यक्तियों ने अपना बल दिखाया। उन्होंने स्वयं ही फरसे को उठाया, भट्टी बनाई और स्वयं ने ही सबको चावल परोसा। लेकिन कलयुग के व्यक्ति की बुद्धि देखो, कितना विशाल फरसा था, जबकि वह बलवान भी नहीं था, न ही उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह फरसे को उठा ले। लेकिन उसने फरसे को बिना उठाए ही चावल पका दिया। मेरे इतने गण थे कि यदि वह खुद बाल्टियों से परोसता तो परेशान हो जाता।
तो उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुला लिए और स्वयं बैठा रहा। ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका युग भी बुद्धिमान है। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग है। इस युग में मशीनें होगी, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। इसलिए भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम सब में सबसे बड़ा कलयुग है, यही सर्वश्रेष्ठ है। कली का अर्थ है मशीन और युग का मतलब है समय। इसका युग मशीनों का युग होगा। इस युग के व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़े बड़े कार्य करेंगे। भगवान शिव की बात सुनकर चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया।